नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर सीजीएल की टेस्ट सीरीज़ है उसका पेपर 025-844 844 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए डिस्कस करते हैं सवालों को कि सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है, वे ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, कम समय में सवालों को कैसे करें, सारी बातों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है काउंटिंग ऑफ फिगर। दिए गए डायग्राम के अंदर हमें ट्रायंगल्स की काउंटिंग करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको दो भागों में स्प्लिट करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सीखना है क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले दो हिस्सों में बांटा। तो ये जो नीचे वाला है इसमें देखो काउंटिंग कैसे करते हैं हम। क्लासरूम में हमने सीखा है ये वाला स्ट्रक्चर है। जल्दी करने का तरीका हमने सीखा 1 2 3 नंबरिंग करते हैं और सबका क्या करते हैं, सम करते हैं। तो सम कितना है, 6। दूसरी बात करें सिंगल ट्रायंगल्स कितने हैं, 3, डबल 2 और तीनों का एक ट्रायंगल है। तो इस हिस्से में कितने ट्रायंगल्स बने, 6। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, इस डाउनवर्ड में कितने हैं, 6। अब मुझे क्या करना है, ऊपर वाले हिस्से में काउंटिंग करनी है। तो ऊपर वाले हिस्से में देखो एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। तो ऊपर वाले हिस्से में कितने, 2 ट्रायंगल्स। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंबाइंड करता हूँ। तो कंबाइंड करने पे देखें एक ट्रायंगल तो ये दिखाई दे रहा है और एक ऐसा ही ट्रायंगल यहाँ दिखाई दे रहा है। 2 ट्रायंगल्स ये हो गए 1 और 1 और एक ये कंप्लीट इनर वाला जो अंदर की तरफ है एक ट्रायंगल मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो सारे ट्रायंगल्स गिन लिए, अब इनका सम कर लेते हैं। 6 8 9 10 11 कुल कितने ट्रायंगल्स बने इसमें, 11। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 वर्ड्स है, इनको मुझे एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, थाई जंघा सबसे नीचे की तरफ है बॉडी का हिस्सा इनमें, और खोपड़ी सबसे ऊपर की तरफ का हिस्सा है। तो चाहे तो थाई से शुरू कर सकते हैं, चाहे खोपड़ी से शुरू कर सकते हैं। तो देखो लेफ़्ट की शुरुआत, आप देखो लेफ़्ट से शुरुआत 1 1 1 1, इसका मतलब सबसे नीचे की तरफ थाई से शुरुआत हो रही है और सबसे ऊपर कौन आएगा, स्कल, खोपड़ी। तो 2 ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे मेरे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। 3rd और 4th ऑप्शन मैंने क्या किया यहाँ पर गलत। अब देखो थाई के बाद स्टोमक के बाद लिप्स के बाद नोज़ के बाद स्कल। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। ये एकदम प्रॉपर मीनिंगफुल ऑर्डर है इन सारे वर्ड्स का। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है, एनालॉजी का सवाल है और नंबर्स के अंदर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है और बड़ा डिफरेंस आप किससे कवर करते हैं, स्क्वायर और क्यूब से। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर है, यहाँ फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड नंबर है। अब सेकंड नंबर में क्या किया है, फर्स्ट नंबर को ऐड किया है और यहाँ पर भी क्या किया है, फर्स्ट नंबर को ऐड किया, तो जिससे क्या बन गया, 3rd नंबर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है। 104 का परफेक्ट स्क्वायर ये होता है, बट यहाँ आगे क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ +4 किया गया है। तो पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ इसका स्क्वायर ये होता है और इसमें 102 ऐड किया गया है, इसलिए ये क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 3rd की अगर मैं बात करूँ, ये इसका स्क्वायर है बट अगर इसमें 105 ऐड करूँ तो इसकी जगह नंबर बनना चाहिए था 11130, इसलिए 3rd वाला गलत है। 4th की अगर मैं बात करूँ, 103 का स्क्वायर होता है 10609, कितना होता है, 10609, इसलिए ये क्या है, डी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सेकंड क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है, बोर्ड मास का सवाल है। दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर, मतलब मुझे 4 और 6 को क्या करना है, इंटरचेंज करना है और दोनों जो इक्वेशंस है इनकी मुझे वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर मैं क्या करूं, यहाँ मुझे 6 लिखना है और यहाँ मुझे कितना लिखना है, 4। तो ये पहली वैल्यू क्या आई, 8 माइनस यहाँ देखो 18 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया 2। तो 10 माइनस 18 इक्वल्स टू -8। फर्स्ट वैल्यू कितना आई, -8। तो बाकी 3 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व नहीं करें तो भी हमारा काम चल सकता है।
यहाँ 4 की जगह 6 और 6 की जगह क्या लिखना है 4। तो देखो यहाँ सॉल्व करें तो कितनी वैल्यू आई 6 + 12 - 4, तो ये कितना आया 18 - 4 = कितना आया 14, और परफेक्टली यहाँ क्या दे रखा है 14। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल अगेन एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। ये सवाल काफ़ी आसान है। क्या किया है, सेकंड और थर्ड नंबर का जो सम है वो फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड का सम क्या है फर्स्ट है। अब एक ऐसा ही ऑप्शन मुझे ढूंढना है और यहाँ क्लियरली विजिबल है फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा है कि सेकंड और थर्ड नंबर का जो सम है वो किसके बराबर है, फर्स्ट नंबर के बराबर है। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। एम्बेडेड फिगर का सवाल है और दी गई आकृति को मुझे सर्च करना है। तो देखो ये आकृति कहाँ दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस ट्राइंगल जैसे स्ट्रक्चर की, तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर नहीं है ये यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड के अंदर आप देखें स्ट्रक्चर मुझे क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक वर्ड है फॉन्ट, सेकंड ग्लू, इनका कोड दे रखा है, तो जॉब का कोड मेरे से पूछा है। देखो सबसे पहला हमारा तरीका क्या होता है, जो गिवन है उसकी पोजीशन को हम लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, जो गिवन लेटर्स हैं उनकी पोजीशन को लिखना है। अब इसमें लॉजिक काफ़ी बेहतरीन है। ये वो सवाल है जो हमें अलग से नोट डाउन करके चलना है। इन फ्यूचर हमारे ऐसे लॉजिक काम में आ सकते हैं। तो देखो इसने क्या किया है, पहले 2 लेटर इनकी पोजीशन का सम किया है और बाद वाले 2 लेटर हैं इनकी पोजीशन का सम किया है और इनको आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया है। एक बार फिर देखें क्या किया, फर्स्ट 2 लेटर्स की पोजीशन का सम इनटू सेकेंड 2 लेटर्स की पोजीशन का सम, इनको मल्टीप्लाई किया है। सेम अगर मैं यहाँ फॉलो करूँ इसको, देखो 7 12 21 5, पहले 2 का सम 19 आया, अगले 2 का सम 26 आया और इनको आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। सेम वे मैं यहाँ फॉलो करता हूँ 10 15 11 5, पहले 2 का सम 26 इंटू अगले 2 का सम 16, सॉरी यहाँ है 25, यहाँ क्या है 25 इंटू 16, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 400। आंसर क्या आ जाएगा मेरा 400। काफ़ी बेहतरीन सवाल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है, दे रखा है दिए गए कागज़ को मोड़कर एक ओपन डाइस दे रखा है और हमसे पूछा है कि ए के अपोजिट फलक पर क्या आएगा। तो हमने रूल्स क्या पढ़े हैं कि फर्स्ट का थर्ड के साथ पेयर बनता है और सेकंड का फोर्थ के साथ। तो यहाँ आर और डी का पेयर बनना है, ए और बी का पेयर बनना है। तो यहाँ ए के अपोजिट कौन आ जाएगा दोस्तों, जो बी है इसके अपोजिट आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल दे रखा है ऑड वन आउट का सवाल है। टूल्स दे रखे हैं, यहाँ क्या दे रखे हैं टूल्स, आप देखें मूर्तिकार छेनी काम में लेता है, योद्धा तलवार काम में लेता है, शल्य चिकित्सक मतलब जो सर्जन है स्कैल्पेल, ये भी एक छुरी होती है, जो डॉक्टर्स की छुरी होती है उसको बोलते हैं स्कैल्पेल, और जो लकड़हारा है वो क्या लेता है कुल्हाड़ी। अब देखो सब में टूल्स तो दे रखे हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, यहाँ राइट टू लेफ्ट है। देखो स्वॉर्ड योद्धा क्या लेता है तलवार काम में, वुड कटर क्या लेता है कुल्हाड़ी को लेता है, सर्जन क्या लेता है स्कैल्पेल को काम में लेता है, राइट टू लेफ्ट। और यहाँ रिलेशन क्या दे रखा है लेफ़्ट टू राइट, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर एलिमिनेट कर देता हूँ। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है नंबर सीरीज का सवाल है। सारे नंबर्स आसपास हैं और जब नंबर आसपास हो तो क्या करते हैं डिफरेंस के थ्रू इसको करते हैं। तो यहाँ देखो +3 है, +4 है, +3 है, +4 है, +3 है, और अगर मैं +4 करूँ तो नंबर क्या बनेगा 53। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 7 स्टेट्स हैं, सिक्किम है, आसाम है, नागालैंड है और मेघालय है। ये दोस्तों क्या है, जो असम नागालैंड मेघालय, ये जो 7 सिस्टर्स है उसके अंदर जो 3 स्टेट है उन वो है, और 7 सिस्टर्स के अंदर जो सिक्किम है ये स्टेट को इंक्लूड नहीं किया गया है।
तो एक तो हो गया असम, उसके बाद एक क्या आता है, अरुणाचल आता है, उसके बाद मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। कितने हो गए? 7। 3 दे रखे, 4। ये 7 सिस्टर्स के अंदर आते हैं, जिसमें सिक्किम को कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला दे रखा है, अगेन रिलेशन दे रखा है, भाई बहन मतलब ऑपोजिट जेंडर्स दे रखे हैं और सिबलिंग्स दे रखे हैं, ठीक है। तो भतीजी जो है नीस, उसके साथ कौन आ जाएगा? भतीजा। सिबलिंग्स दे रखे हैं, यहाँ पर क्या रिलेशन दे रखा है? सिबलिंग्स का रिलेशन दे रखा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। देखो अगर आप नंबर्स को देखते हैं तो ये 13 का स्क्वायर विजिबल है, ये 16 का स्क्वायर विजिबल है। अब सोचना ये है कि गिवन तो 9 है और स्क्वायर लिखा है 13 का। मीन टू से जो गिवन नंबर है उसमें क्या कर रहा है? +4, और आफ्टरवर्ड्स जो नंबर बना उसका स्क्वायर किया जा रहा है। यहाँ आप देखिए 12 है, +4 किया तो 16, और 16 का स्क्वायर कितना है? 256। सेम वे ये 15 का स्क्वायर है। तो एक ऐसा नंबर जिसमें मैं अगर मैं 4 ऐड करूँ तो नंबर क्या बन जाए? 15। तो यहाँ क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क की जगह 11। 11 + 4 कितना हुआ? 15, एंड 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड दे रखा है ऑलवेज, उसका कोड लिखा हुआ है और बियॉन्ड का कोड मेरे से पूछा है। तो देखो यहाँ क्या किया गया है, फर्स्ट लेटर को एज इट इज लिखा है फर्स्ट लेटर को एज इट इज लिखा है ए को, तो यहाँ बी एज इट इज आना है। अगले लेटर में देखो क्या किया है, एल से के बना है, एल से के बना है। इसका मतलब यहाँ क्या किया गया है? -1। तो ई से अगर मैं -1 करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट लेटर डब्ल्यू, और उसमें क्या किया गया है? +2 किया है। डब्ल्यू में क्या किया है? +2, तो क्या बना? वाई। तो यहाँ अगर मैं +2 करूँ तो लेटर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट लेटर ए एज इट इज़ लिखा है तो यहाँ ओ एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद जो वाई है उसमें क्या किया है? -1 किया है, तो माइनस यहाँ 1 करूँ तो यहाँ क्या आ जाना है? एम। और एस में क्या किया है? +2 किया है, तो क्या बना? यू। तो अगर मैं यहाँ +2 करूँ तो यहाँ लेटर क्या आ जाना है? एफ। तो कोड मेरा बना BDA, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड में है, फोर्थ हो गया गलत, फिर है OMF। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डाइस का सवाल है। एक सतह समान, आप देख सकते हैं यहाँ ए इवन सरफेस है, और हमसे पूछा है कि के फलक जो है उसके आसन फलकों के ऊपर क्या होगा। दो सतह समान, ए की सतह समान है तो ए यहाँ है, तो दूसरा ए कहाँ लिख दूंगा? सामने की तरफ। अगर ये सामने की तरफ आता है तो के राइट साइड में जाएगा और टी बॉटम में जाएगा। टी कहाँ जाएगा? बॉटम एंड के ऊपर जाएगा यहाँ पर। तो इसने पूछा है के आसन कौन होगा। तो देखो अगर के राइट में है तो लेफ्ट में कौन है? एच। तो एच वाली फलक कभी भी इसके नज़दीकी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है? बी, जिसमें ए और बी, क्योंकि अगर के राइट में है तो सामने ए है, टॉप में कौन है? बी। ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? आसन होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नंबर पजल का सवाल है, और सवाल क्या कहता है? 5 और 2 से 25 बना है, तो इसको क्या किया? इसकी पावर बनाया है। यहाँ आप देखिए 8 की पावर कितना है? 2, और यहाँ 11 की पावर कितना है? 2, तो नंबर कितना आ जाएगा? 121। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वेन डायग्राम का सवाल है। सवाल कहता है कितने कागज़, तो कागज़ सर्कल के अंदर है, और क्या है? बॉटल नहीं है। कितने कागज़ बॉटल नहीं है, तो ये तो बॉटल है, तो बॉटल कितने नहीं है? 8 + 3 11। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगर देखो सवाल में कहा होता कि क्रेयॉन्स भी नहीं है, तब तो मेरा आंसर कितना आता? 3, और चूंकि वो दे नहीं रखा, मतलब पेपर क्रेयॉन्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं।
अगला सवाल है, अगेन ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। सवाल देखो 46 से 92 कैसे बनाऊँ कि इसका इंटू 2 करके +1 कर दूँ। अगेन यहाँ भी क्या है 93 इंटू 2 +1 कर दूँ। सेम पोजीशन यहाँ दे रखी है और सेम रिलेशन यहाँ दे रखा है। तो मुझे एक ऐसा ही रिलेशन ढूंढना है कि इंटू 2 करके मुझे क्या करना है +1 करना है। तो देखो यहाँ होता है इंटू 2 करूँ तो 222 +1 करूँ तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। सेकंड की अगर मैं बात करूँ 300 का डबल 600, 13, 26 और 1 27 परफेक्टली है यहाँ पर। अगर यहाँ मैं बात करूँ 600 का डबल 1200, 27 का डबल होता है 54 + 1, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ लेकर आऊँ वापस तो सर्कल इसके बगल में बनना है। सर्कल क्या बनेगा इसके बगल में, और यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ ट्राइंगल आ जाएगा। गॉट इट। तो आप देख सकते हैं कि ये दो यहाँ पर कौन आने हैं सर्कल, यहाँ सर्कल नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ सर्कल नहीं है, ये गलत है। यहाँ सर्कल नहीं है, ये भी गलत है। तो बचा हुआ ऑप्शन ही क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, फिलर बेस्ड सवाल है सीरीज का। सबसे पहले हम क्या करें, लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। तो देखो काउंटिंग करें। दूसरा हमने क्या सीखा है क्लासरूम के अंदर कि जो लेटर्स जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वहाँ से सीरीज का क्या करते हैं ब्रेक डाउन। आप देख सकते हैं जे, यहाँ पर भी जे है, यहाँ पर भी जे है, तो मान के चले यहाँ पर भी क्या आना है जे, क्योंकि जे ओ टी साथ साथ है। देखो जे टी, यहाँ जे टी होना है और यहाँ पर भी जे टी होना है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए चले तो कम समय में सवाल को किया जा सकता है। अब मैं काउंटिंग करूँ तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26 कितने हैं 26। तो 26 में पेयर कितने के बनेंगे 4 और 6 के। तो यहाँ देखो रिपीटेशन जे का हो रहा है तो मैं 6 पर क्या करता हूँ सीरीज का ब्रेक डाउन करते हुए चलता हूँ। अब क्लियरली विजिबल है, आप देख सकते हैं जे टी, तो यहाँ भी जे और यहाँ टी आना है। उसके बाद देखो एम पी, यहाँ एम और यहाँ पी, फिर आर एस। चारों ग्रुप्स क्या है सिमिलर है, चारों ग्रुप्स क्या है सिमिलर है। तो देखो कंक्लूजन क्या निकला अपना पी एस एम यहाँ है, पी एस एम यहाँ है, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। और उसके बाद देख रहा है जे एस टी और जी एस टी सेकेंड ऑप्शन के अंदर है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है, देखिए आप नॉन वर्बल सीरीज का सवाल दे रखा है और जो मिसिंग टर्म है उसको मुझे क्या करना है रिकग्नाइज करना है। देखो मैंने क्या चेक किया यहाँ पर कि जो शेडेड पोर्शन है वो क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहा है 2 स्थान। तो ये शिफ्ट होकर कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा, यहाँ पर जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ। तो यहाँ देखो परफेक्टली दे रखा है, ये शेडेड नहीं है तो गलत है, ये बिल्कुल दे रखा है। और यहाँ इसका अटैचमेंट देखो, ये यहाँ अटैचमेंट कहाँ से हो रखा है कोने से, और यहाँ कहाँ हो रखा है मिड से। तो ऑप्शन डी भी क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके। फिर ये वाला जो खाली वाला हिस्सा है ये भी 2 शिफ्ट हो रहा है क्लॉकवाइज। तो ये वाला हिस्सा कहाँ जाना है, यहाँ परफेक्टली दे रखा है। और यहाँ इसकी डायरेक्शन आप चेक कर सकते हैं गलत दे रखी है। तो थर्ड ऑप्शन को भी क्या किया मैंने एलिमिनेट। तो बचा कौन सा ऑप्शन फर्स्ट, और यही क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। देखो जो इंसान होते हैं मनुष्य वो क्या होते हैं मेमेलियन होते हैं। वैसे ही एक ऐसा मुझे ऑब्जेक्ट पिक करना है चारों ऑप्शंस में से जो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में है। तो जो लिजर्ड है, छिपकली है, वो क्या होती है रेप्टाइल्स के अंदर आती है। तो डी ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है सिलॉक्स का सवाल है। 2 स्टेटमेंट है मेरे पास। तो सबसे पहले इनका वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं। दे रखा है कुछ ई एफ है, कुछ ई एफ है, और आगे दे रखा है सभी डी ई है। सभी डी क्या है ई है, तो डी के अंदर आ जाएगा। पहला दे रखा है सभी डी एफ है। आप यहाँ देख सकते हैं डी और एफ के अंदर क्या है पॉसिबिलिटी है, और ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अब इसके साथ मुझे नेगेटिव में क्या चाहिए सम नोट। नेगेटिव में क्या चाहिए सम नोट।
कि कुछ डी एफ नहीं, वो अवेलेबल नहीं है, तो पहले ऑप्शन को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर गलत। सेकंड दे रखा है कुछ एफ ई है, बिल्कुल ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है, कुछ एफ ई है, तो सेकंड वाला क्या होगा यहाँ पर राइट होगा। थर्ड दे रखा है सभी ई डी है, नहीं कुछ ई डी है, रिलेशन क्या है यहाँ देखो कुछ ई डी है, तो थर्ड भी क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत। तो सिर्फ सेकंड कंक्लूजन क्या है यहाँ पर सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। तो सबसे पहले हम हायरार्की ड्रॉ करते हैं। देखो क्या दे रखा है, आई के का भाई है, आई इज ब्रदर ऑफ के। आगे दे रखा है एच आई की पत्नी है, एच इज वाइफ ऑफ आई। जे एल की माँ है, जे मदर है किसकी, एल की। के जे का भाई है, के भाई है किसका है, जे का। और यहाँ देखो के भाई है किसका, जे का। तो यहाँ किसको बनाया, जे को। और दे रखा है जे इज़ मदर ऑफ एल, जे इज़ मदर ऑफ एल, तो एल इसकी संतान है। आगे पूछा हमसे के एल से, के एल से, तो एल कॉल करेगा किसको, के को। तो क्लियरली विजिबल है ये इसकी मदर है और ये मम्मी का भाई है, तो मम्मी का भाई क्या होता है, मामा। मैटरनल अंकल क्या होगा मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न अंतिम सवाल को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है ओड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। 3 लेटर्स के सवाल हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ देखो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ -3 है और यहाँ -4 है। यहाँ अगर मैं बात करूँ -4 एंड अगेन -4, या राइट टू चलूँ तो इधर प्लस है और इधर भी प्लस है। यहाँ से अगर मैं चलूँ तो +4 है राइट टू लेफ़्ट, यहाँ भी क्या है +4, यहाँ से यहाँ जाऊँ +4, यहाँ से यहाँ जाऊँ +4। तो क्लियरली विजिबल है फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर फिट नहीं होता है, बाकी तीनों ऑप्शंस के अंदर क्या है 4-4 का डिफरेंस है। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। चीज़ों को समझें। एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था जो बेहतरीन था अपने आप में, एक फिलर बेस्ड सवाल था वो बेहतरीन था। एनालॉजी का एक ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल था जिसमें स्क्वायर थे, 100+ नंबर्स के स्क्वायर थे, अमूमन हमें वो स्क्वायर याद नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, जय हिंद।